Hello students, how are you? I hope you will be fine. नॉलेज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 1 से 20 तक के प्रश्न को पहले पार्ट में हल कर दिया है और आज मैं आपके समक्ष 21 से 40 तक के टोटल जो बीबीडी के प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट वीवीआई ये हल कर दूंगा। तो अब आते हैं 21वां प्रश्न पे कि 21वां प्रश्न हमारा बीबीडी का क्या है। तो 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद है तो हमें बहुपद बताना है कि कौन इसका बहुपद होगा। तो 21वें प्रश्न के हल पे आते हैं कि 21वां प्रश्न का हल हमारा क्या होगा। तो यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 वो 2 और क्या दिया है अंडर रूट एक्स है। एक्स क्या है रूट के अंदर, तो ये बहुपद नहीं है, हमको बहुपद बताना है। और यहाँ भी x का मान क्या है 1, ये क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। और फिर क्या है 1 और 2 दिया है, बीच में बट्टा छूटा हुआ है, यानी यहाँ पर 1/2 होगा, इसलिए बट्टा दे दिया, तो इसलिए सी ऑप्शन भी बहुपद नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुपद क्या है बी है। अब बी क्यों है तो इससे हम समझ लेते हैं कि इसका रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, ax प्लस बी होता है। तो a के स्थान पे हमारा क्या है 1 है और यहाँ x का मान 0 है। तो 0 जिसका मान होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है और ये क्या है b का मान 0 होगा। इसलिए ये क्या हुआ कि 1 को 1 से गुना करने पर हमारा b का ऑप्शन 1 आया। इसलिए ये देखिए बहुपद व्यंजक है, इसलिए देखिए बहुपद है, ये बहुपद का एक रूप है। तो यहाँ बहुपद कौन सा हो गया, तो हमारा यहाँ बहुपद 1 हो गया, जो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, तो 21वां प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन दे भी रहा है, तो ये सही जवाब है। अब आते हैं 22वां, कह रहा है कि 4 घात वाले, क्या कह रहा है 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो आते हैं 4 घात, क्या कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो यहाँ 3 घात वाले को त्रिघाती, 1 घात जिसका होता है उसे रैखिक और 2 घात होता है उसे द्विघाती। तो यहाँ 4 घात को चतुर्थघाती कहेंगे, लेकिन यहाँ तो चतुर्थघाती की बात ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि द्विघात होना चाहिए। 4 घात के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि द्विघात, कि 2 घात वाले प्रश्न में यहाँ 4 गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए 2 घात, इसलिए 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे द्विघाती कहेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब आते हैं 23वां प्रश्न पे। तो 23वां प्रश्न हमारा क्या है, 1 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जिस बहुपद के चर का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा। अब क्या है आंसर क्या है 24वां प्रश्न पे। तो 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं, तो 24वां प्रश्न के हल पे आएंगे। तो ये कौन बहुपद नहीं हमको खोजना है। तो ये हमारा क्या है, ए क्या है हमारा बहुपद है, बी हमारा क्या है बहुपद है। यहाँ चर क्या है, चर हमारा रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या दे रहा है 24वां का, तो 24वां का सी दे रहा है अभी कि सी हमारा क्या दे रहा है, एक्स का मान क्या है, ये एक्स जो है रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो सही जवाब सी होगा। अब आते हैं 25वां प्रश्न पे। तो 25वां प्रश्न क्या है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक, तो रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, हमारा होता है ax प्लस बी होता है। तो ए यहाँ पर अगर हम रखें, ए के स्थान पे हम 2 रखें और रख के देखते हैं पहले ऑप्शन के मान को, और बी के स्थान पे क्या है -5 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा कि 2x हो जाएगा प्लस -5 हो जाएगा। तो इसका हमारा इसका मतलब कि ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा 2x - 5 रखिए बहुपद व्यंजक होगा। अब आते हैं 25वें प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दे रहा है। तो ए ऑप्शन दे भी रहा है, तो यहाँ पे 2x - 5 होना चाहिए।
अब आते हैं 26वां प्रश्न पे। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है देखते हैं। तो 26वां प्रश्न के हल पे आते हैं। तो 26वां प्रश्न का हल हमारा ये है, क्या है कि 5x² रूट के अंदर है और यहाँ 2x भी रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और ये क्या है कि यहाँ हमारा सभी मान क्या है, x का बहुपद है। ये क्या है, रूट के अंदर नहीं, ये बहुपद है। यहाँ x का क्या है, x जो दिया गया है बट्टा के रूप में दिया गया, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। तो हमारा कौन कौन सा बहुपद हो सकता है, तो बहुपद होने के लिए ए और सी ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि बहुपद कौन नहीं है, तो ए नहीं है क्योंकि x का मान क्या है, x जो हमारा रूट के अंदर दिया गया है, और c नहीं है क्योंकि बट्टा में x दिया गया है। तो ए और सी इसका सही जवाब होगा। तो 26वां का आंसर यहाँ क्या दे रहा है, सी दे रहा है, जबकि ए भी होना चाहिए। तो ए और सी होना चाहिए। अब आते हैं तो ये इसके 27वें प्रश्न पे। तो 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c एक मान दिया हुआ है, दूसरा मान ऑप्शन में दिया हुआ है ax4 प्लस bx3 प्लस c, और तीसरा है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यही हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। तो c इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 28वां। तो सी इसे देख लेते हैं कि आंसर में क्या दिया है। तो हाँ, यहाँ बुक में भी सी ऑप्शन दे रहा है। अब आते हैं 28वें प्रश्न पे। तो 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाला बहुपद, तो जिस बहुपद के चर का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो इसका हल में आंसर क्या आ रहा है, तो हल में भी आंसर सी मैंने लिखा है और यहाँ भी आंसर इसका सी दे रहा है। तो इसका सही जवाब सी होगा। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो कौन बहुपद है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x बट्टा में है इसलिए बहुपद नहीं, यहाँ x रूट में है इसलिए बहुपद नहीं है, x का मान क्या है माइनस में है, ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ क्या है, x का मान न बट्टा में न माइनस में है न रूट में है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, बहुपद होगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ 29 नंबर प्रश्न में ये सही जवाब हमारा क्या होगा, बी दे भी रहा है प्रश्न में। अब क्या कहते हैं कि आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30वां प्रश्न हमारा क्या है, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, अगर एक घात हो तो रैखिक कहेंगे, दो घात हो तो क्या कहते हैं, द्विघाती कहेंगे, त्रिघात रहेगा तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। लेकिन बिना घात का इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो यही होगा डी, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। अब आते हैं 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो 31 नंबर प्रश्न हमारा है ये कि रैखिक बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हल में 1 दे भी रहा हूँ, तो यहाँ भी आंसर सही है मेरा। और ये क्या है कि इसमें किताब में भी हमारा आंसर सही है, ये दे रहा है। अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या क्या होती है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि पहले बहुपद क्या है। तो बहुपद यहाँ बहुपद का अर्थ होता है एक से अधिक पद, और रैखिक बहुपद क्या है, वह पद जिसमें
के चर का घात 1 होता है। और इसे जैसे यहाँ पे x का घात 1 है तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। अब हम शून्यक की बात कहते हैं कि शून्यक में हमें घात की भी बात पता चल जाए कि शून्यक क्या है। तो शून्यक चर पदों का वह मान होता है जिस पर वह समीकरण 0 के बराबर हो जाता है। शून्यकों के चर के घात में शून्यकों की संख्या चर के घात पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। चर पदों का घात बराबर क्या होता है, शून्यकों की संख्या। यदि घात 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, यदि घात 2 है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर 2 होगी, यदि घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी, तो अगर घात 3 है, त्रिघात है, तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। अभी बता दिया मैंने, तो इसी इसका सही जवाब होगा। अब क्या आते हैं इसके 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर, एक रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है, 1 होती है। क्योंकि इसका घात 1 है तो इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। अब क्या है 34 नंबर प्रश्न क्या है, एक घातीय बहुपद का आरेख ये एक रेखा होती है, अनंत होती है या वक्र रेखा होती है या सरल होती है या इनमें से कोई नहीं। तो अनंत तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर x + y बराबर अगर 4 का अगर समीकरण खींचे तो जब भी रेखा जाएगी तो एक सरल रेखा के रूप में जाएगी। तो ये क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी सरल। अब आते हैं ये इसमें देखते हैं कि क्या आंसर दिया, तो सी ऑप्शन दिया भी है, सही है आंसर। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35वां प्रश्न है x² - 5 के शून्यक हैं। तो 35वां का हल हमारा यहाँ दिया गया है कि x² - 5 के शून्यक हैं। तो हम जानते हैं कि x² - 5 बराबर क्या करें, शून्य कह रहा है तो 0 कर देंगे, -5 को दूसरी ओर भेजेंगे तो +5 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। जब रूट का मान क्या होता है कि प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x बराबर ±√5। तो ±√5 किस में दे रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ क्या दे रहा है, -5 पहले दे रहा है, फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, तो ये रूट में नहीं दे रहा है, ये यानी बिना रूट के दे रहा है। यहाँ सही आंसर इसका क्या होगा, रूट में डी ऑप्शन होगा। तो जो प्लस में √5 है और माइनस में √5 है, तो आंसर इसका देखते हैं क्या दे रहा है इसमें, तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36वां प्रश्न हमारा क्या है, 3x² - 12 के शून्यक के हैं। तो 3x² - 12 के शून्यक क्या हो गए, तो शून्य कह रहा है तो क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे, तो -12 को इधर भेजेंगे तो +12 हो जाएगा। अब क्या है 3 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 गुना दूसरी ओर जाता है तो भाग होता है, तो गुना क्या करेंगे, कटा देंगे ऐसे, तो 12 3 चौके 12 कट जाएगा, तो हमारे भाग में क्या आएगा, कटकर 4 आ जाएगा। तो x² बराबर 4, तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, +-2 आ जाएगा। तो +-2 ए ऑप्शन में आ रहा है इसका सही जवाब। तो देखते हैं 36 में आ रहा है +-2, ये इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, x² - 3 के शून्यक हैं। तो x² - 3 के शून्यक क्या है, तो इसके लिए हल में आते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका -3 इतना बराबर हम क्या करेंगे, शून्य कह रहा है इसलिए 0 कर देंगे, और -3 को दूसरी ओर भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, +3 होगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, +-√3। तो +-√3 को हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में इसका आंसर होगा प्लस और -√3, और इसमें किताब में आपकी BBD में क्या दे रहा है, तो यानी बी ऑप्शन दे रहा है भी कि हमारा प्लस और -√3, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या क्या होगी।
तो घात n की बात कह रहा, तो घात n के बहुपद क्या कह रहा था, इसके हल पे आते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के घात पे निर्भर करती है, जिसको मैंने पहले भी बता दिया है कि यदि एक घात होगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, 2 घात होगा तो 2 होगी, 3 घात होगा तो 3 होगी, अगर n घात है तो n होगी। तो यदि घात 1 है तो 1 होगी, 2 हो तो 2 होगी शून्यकों की संख्या, और घात n है तो शून्यक क्या होगा उसका, तो उस शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या n होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुपद एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या है, ये त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा, योग कह रहा है त्रिघात बहुपद के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। तो यहाँ क्या है, a के स्थान पर हमारा क्या है 1 है, और b के स्थान पर -3 है, c के स्थान पे क्या है -1 है, और d के स्थान पे हमारा क्या है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का जो योग है वो क्या है -b बाई ए, तो माइनस तो रहेगा ही। अब b का मान हमारा क्या दे रहा -3, बाई ए के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 और बटा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ये छिपा रहता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो सही जवाब हमारा सी होगा। अब देखते हैं बुक में हमारे क्या दिया है, तो ये इसका सही जवाब सी दे भी रहा है, तो यही सही आंसर है। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न क्या है कि 3pq माइनस 5p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो गुणनफल क्या है, तो इसके हल पे आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रश्न था कि 3pq, तो यानी a के स्थान पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा -5, और c के स्थान पे क्या होगा -11, और d के स्थान पे क्या होगा -3, जिसे मैंने लिख दिया है a के स्थान पे 3, b के स्थान पे -5, c के स्थान पे -11 और d के स्थान पे -3। तो कह रहा था क्वेश्चन में, प्रश्न में कह रहा था कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d बाई ए। तो d का मान क्या है, तो d का मान -3 है, और माइनस पहले से था फार्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या होगा 1 होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कि यहाँ ए ऑप्शन होगा, और इसमें प्रश्न में क्या है, तो हमारा दिया हुआ है ए ऑप्शन, तो यही इसका सही जवाब है। तो आज मैंने 1 से 20 तक पहले पार्ट में बीबीडी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल किया था, और फिर सेकंड पार्ट में मैंने 21 से लेकर 40 तक के प्रश्न को हल कर दिया है। यह प्रश्न आपके लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी न किसी साल पूछे गए हैं। आप इन्हें बनाते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि दूसरे भी इससे लाभान्वित हुए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। और यही नहीं बल्कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही ऐसा क्यों है कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।